हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 मैथ फ्रॉम चैप्टर 2, है ना। देखिए, ये क्लास 1 है, पहली क्लास है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। ये तीनों क्वेश्चन जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली इज। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, है ना, जिसके -3 और 4 जीरोस हैं, है ना। तो दो जीरो कौन से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में होते हैं? दो जीरोस कौन से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में होते हैं? तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कि देखिए, जो डिग्री होती है, डिग्री की अगर बात करें, ये जो डिग्री यहाँ गिवन है, ये डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये कैसा एक पॉलिनोमियल है? जहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 1 होगी। पढ़ा हुआ है आपने। इसी तरीके से x² + 2x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बात करें तो x की पावर 2, ये 2 हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? डिग्री विल बी 2। ठीक है। जो अब डिग्री 1 होता है तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक। इस तरीके से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी बात होगी लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 की, तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोस जो हो सकते हैं वो कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस की। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में जब डिग्री 1 होती है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 1 होगा, सिर्फ एक ही जीरो होगा। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है, और इसके पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं, 2। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, तो इसके पास एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? 3 जीरोस हो सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसके पास कितने जीरोस होंगे? 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, और उसके पास एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, जिसकी डिग्री कितनी है? 3 है, उसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली। -3 और 4 ही सिर्फ जीरोस हैं, तो ऐसे में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, है ना, 2 डिग्री होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ये। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। ऐसा पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जाए जिसके जीरोस आपको गिवन हो, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सी डिग्री का है और कौन सी कैटेगरी में लाइक करता है। वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है ना, या उससे और हायर वर्जन है उसका। ये चीज आप बता सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे आपको एक जीरो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? एक जीरो गिवन है। ठीक है, पहला जीरो है 1 जीरो ऑफ x² + 3x + k is 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है क्वेश्चन में कि एक जीरो गिवन है ना, जीरो जो है, एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गिवन है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? x² + 3x + k
इसका जो जीरो गिवन है वो क्या है 2 है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 2 है ना, 2 अगर 0 है तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब अगर ये px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k है तो x 2 रखने पे ये px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यही इसी का तो मीनिंग होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का, यही मतलब होता है। तो जरा x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। मतलब 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 और 6 कितना होता है 10, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव 10 आ जाएगी, है ना। k की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 गिवन था, हमने वेरिएबल की जगह x की जगह 2 पुट कर दिया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी है ना, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी अगर एक 0 गिवन होगा तो आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे हमने x की जगह 2 पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 is 0 of the polynomial px ax square minus 3 a minus 1 x minus 1 a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या है px गिवन है क्वेश्चन में, हमें px गिवन है, दैट इज ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 और a की क्या करनी है वैल्यू बतानी है। और क्या गिवन है कि 0, इसका एक 0 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। इसका मतलब अगर हम p1 रख दें, ठीक है p1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर। इसका मतलब ये ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, जब x की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर लीजिए, तो ये a 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 1 माइनस 1 किसके बराबर है 0 के। a 1 की पावर 2 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ a आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a हो जाएगा, और ये माइनस 3 और ये प्लस 1 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो a और प्लस माइनस 3a कितना होगा माइनस 2a के बराबर, और 3 माइनस 1 किसके बराबर होगा प्लस 2 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए 0 के बराबर है, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, a इज इक्वल टू 2/2, ये 2 इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक पॉलिनोमियल गिवन था, उस पॉलिनोमियल का आपको 0 बताया गया था। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।